कलीगढ़ पुल क्षतिग्रस्त होने से मुख्यालय से कटा राट क्षेत्र। यूकेडी केंद्र उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने उठाई जल्द पुल निर्माण की मांग। पौड़ी जिले श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पावो पैठाटी मार्ग पर कलगड़ी के पास भारी बारिश के चलते बीते कुछ दिनों से पुल क्षतिग्रस्त होने से मार्ग अवरुद्ध चल रहा है, जिसके कारण पुल क्षतिग्रस्त होने से राट क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा मुख्यालय पौड़ी से कट गया। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी ने कहा कि जब तक प्रशासन पुल निर्माण अथवा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करवाता, तब तक मुख्यालय पौड़ी से राट क्षेत्र कटा हुआ रहेगा। कहा कि स्वयं अपनी तरफ से राहत सामग्री लेकर सेंजी बंकुरा गांव के आपदा प्रभावित से मिलने व उनका हालचाल जानने के लिए जा रहे थे। ऐसे में पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते उन्हें ही नहीं, अन्य समाज सेवियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। कहा कि प्रशासन भी तभी राहत, बचाव व विकास कार्य में तेजी ला पाएगा जब क्षेत्र की लाइफ लाइन समझा जाने वाला पुल ठीक हो पाएगा। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बारिश की आपदा में पानी तथा विद्युत व्यवस्था भी क्षेत्र में बाधित चल रही है। बारिश में खेत खलिहानों को भी नुकसान हुआ है। वहीं ग्रामीणों को भी परेशानियों को देखते हुए जल्द पुल निर्माण अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कर आपदाग्रस्त क्षेत्र में ग्रामीण को हुए नुकसान का आंकलन कर उचित मुआवजा देने की उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है। मैं कलगड़ी गाँव की हूँ और हमारे इधर ये दिक्कत होगी। हमने नहीं सोचा था कि इतनी भयंकर बाढ़ आ सकती है हमारे गांव में। पहली बार आ रखी है और अब हमको स्कूल जाने में भी दिक्कत हो रही है। 10 का बोर्ड है और लाइट भी नहीं है, घर में पानी भी नहीं है। और ये तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी पुल बनना चाहिए, हमको स्कूल जाना भी है। पुल टूट चुका है, स्टाफ तो हमारा सारा पौड़ी से ही आता है। स्कूल कैसे जाएंगे अब बच्चे लोग, और हमारे बोर्ड है, अब बोर्ड परीक्षा कैसे देंगे, पढ़ाई भी नहीं हो सकती, ऑनलाइन भी नहीं होगी क्योंकि लाइट नहीं है। तो सबके खेत चले गए और हमारा घर भी टूट रखे है, मेरा और एक और दादी का गांव में। ये 8 बजे तक आ गई थी बाढ़, इतनी भयंकर। हम तो उस टाइम अंदर ही थे, हमको नहीं पता था कि इतनी भयंकर आ सकती है। और इतना नुकसान हो गया है घर में, नेटवर्क भी नहीं पकड़ रहे थे, किसी को कॉल भी नहीं हो पा रही थी। फ़ोन रिचार्ज नहीं है तो हम कॉल कैसे कर पाते? अगर हमको कुछ ज़रूरी काम के लिए कॉल करनी होगी, फ़ोन भी चार्ज नहीं है, लाइट भी नहीं थी। और रात को अंधेरे में कैसे रहते, जंगली जानवरों का डर भी है, बाघ वाघ भी आ सकते हैं कभी भी। दिक्कत बहुत है, हमको क्या दिक्कत नहीं है, लाइट नहीं है, हमें पीने का पानी नहीं है, नल बह गए। सुबह जब मैं गौशाला गई तो कम था पानी, जब मैं दोबारा गई तो बहुत पानी आया था, चिल्लाई में बहुत ज्यादा। तो ये लोग सब आए, मेरे गाय बाहर निकाली, यहाँ से निकाले, किचन में डाल रखे, पूरे गाय के पैर पे चोट भी लगे। 2 गाय में ऊपर ले गए अपने देरानी के घर। आज का रात हम वही रहे, पूरा मकान टूट गया, हम जाएंगे कहाँ? मुझे चिंता इस बात की कि हम कहाँ रहेंगे। बाकी जो कुछ होगा सो देखा जाएगा, पर जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? अगर एक बार फिर आता है तो हमारा मकान तो गया, तो हम कहाँ जाएंगे? घर पे पानी भी नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, दिक्कत इसीलिए हो रही है। खेत बह गई, सबकी खेत बह गई है। हमको जमीन दो, यू कुछ भी साधन करो हमारे लोगों का, सबका हमारे 3-4 खेत चले गए, सबके लोगों को, गांव के लोगों के खेत चले गए। अब पुल रास्ता नहीं है, हमारे रास्ता भी नहीं है। धान बूत रखी थी, मक्की थी और मिर्च थी, गाँव सारा पानी भरा, सारा नुकसान हो गया हमारा। तो यहाँ ऊपर से नीचे से सारा गांव के सारी खेती चली गई हमारी ना। बहुत परेशानी है, हम कल से हमारा न खाना न पीना, बिल्कुल हैरान है, हम हैरान हो रखे। तो क्या चाहता है, पैसा देगा हमको सरकार, कुछ करेगा, करने में तो पानी करेगा सरकार, कुछ करने करेगा। घटना ये घटी साहब, और वो कहता है मतलब सुबह बैठे हम जगह था, मतलब 5 बज बैठे ऊपर बैठे, मतलब काफी पानी बड़ी बहुत है। तो मैं समझियो आज मतलब काफी हलचल होनी चाहिए, पर ऊपर बैठे हम पर मतलब तैयारी कर बैठ गए धीरे धीरे। अब वो एक बाद तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे बहुत ज्यादा हो गया, और हम तुरंत अपना गोद निकाल दी उभरे। जब पानी दिख रास्ता मैं गया, ये रास्ता है सामने दिखाई दे रहा, ये रास्ता है। देखिए, मेरा ये कहना है कि एक तो सबसे पहले जो ये पुल है यहाँ पे, ये पुल जब तक नहीं बनेगा, ये पूरा राट क्षेत्र यहाँ से लेकर रामनगर तक जो है वो पूरा कटा हुआ रहेगा। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग खुद जो है राहत पहुँचाने के लिए आए थे यहाँ पे, और मैं चाहता था कि बांकुरा गांव भी जाऊं जहाँ 6 मजदूर लापता है, बौसरी गांव भी जाऊं जहाँ हमारी 2 माताएं वहाँ पे दब गई हैं, वहाँ भी मैं नहीं जा पाया।
सहजी गांव में मेरे बहुत परिचित है, वहां जाना चाहता था। तो सबसे पहले तो ये पुल बन जाना चाहिए। जैसे ही पुल बनेगा उसके बाद तो सरकार तो जो राहत देगी सो तो देगी, लेकिन जैसे हम जैसे लोग हैं या अन्य जो समाज सेवी हैं वो रसद लेके कोई आना चाह रहा है। कोई जैसे मैं सुन रहा था हमारी बूढ़ी माता जो है वो कह रही थी कि उनके पास राशन नहीं है, तो राशन कम से कम खाने पीने की व्यवस्था उनके घर तक पहुंचाई जा सकती है। किसी का मकान टूट गया तो उसके लिए चद्दरें आ जाएंगी, जो भी सामान चाहिए वो पहुंचेगा, लेकिन उसके लिए पुल बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि जो भी समस्याएं होंगी वो मैं नोट करके चला जाऊंगा और अपना फोन नंबर यहाँ छोड़ जाऊंगा। तो अभी मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, अगली बार प्रयास करता हूँ कि आगे दूसरे रास्ते से जाने का प्रयास करूंगा। खबर भारतवर्ष के लिए श्रीनगर विधानसभा उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।